अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सदा खुश रहें, आबाद रहें। हमने तैयारी की है गोरख हिल स्टेशन पर जाने की, घर से निकले हैं। और गोरख हिल स्टेशन एक पहाड़ पर वाक़ एक हिल स्टेशन है। ये दादू ज़िले की जोही तालके में वाक़ है। ये एक ऐसा पहाड़ या ऐसी चोटी कहें जो सिंध और बलूचिस्तान की सरहद को बनाती है। यूँ कह सकते हैं कि ये सिंध और बलूचिस्तान का गेटवे है। गोरख की चोटी या गोरख हिल स्टेशन कराची से तकरीबन 450 किलोमीटर के फासले पर है और दादू से ये 94 किलोमीटर पर खड़ी हुई है। एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ से शुरू होता है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 5866 फीट है। और यहाँ की आबहवा बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी है, ठंडी है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर, इसलिए भी गोरख एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। यहाँ पर गर्मियों में मौसम बहुत ही अच्छा होता है और सर्दियों में तो इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। अभी हम जा रहे हैं रास्ते में और अपनी गाड़ी हमने नीचे छोड़ी है जोही पर। उसके बाद हम आगे आ रहे हैं और वहाँ पर एक जिमनी जैसे यहीं की जाबलू जो जीप होती है वो हम लेंगे, वो इसमें हम बैठ चुके हैं और अब ये सिलसिला शुरू हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ऊंचाई तक ये रास्ता जाएगा। सारा रास्ता अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं कहीं पर अभी खुदाई हो रही है और मरम्मत भी हो रही है, काम जारी है, मगर ज़्यादातर रास्ता बन चुका है। ये एक दफ़ा देखने से बहुत ही ख़तरनाक रास्ता मालूम होता है, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पर हम जा रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते ऊंचाई बढ़ती जाएगी, हमारा जो रोड होगा वो आगे बढ़ता जाएगा। गोरख हिल स्टेशन पर कोई वाटर का पानी का इंतज़ाम नहीं है। वो तकरीबन 13 किलोमीटर दूर से एक चश्मा है, उससे पाइप ऊपर आता है। गर्मियों में जब सारी सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर ठंड पड़ती है, उस वक्त यहाँ पर ठंड बहुत अच्छी महसूस होती है और तकरीबन 17 से 26 किलो सेंटीग्रेड तक होती है। कभी कभी गोरख पर सर्दियों में जब लोग आते हैं तो उन्हें इतनी सर्दी महसूस होती है कि उन्हें आग जलानी पड़ती है और पानी को गर्म करके इस्तेमाल किया जाता है। हम चल रहे हैं, हमारा सफ़र अभी जारी है। यहाँ पर जितनी ठंड होगी उतनी मतलब हवा होगी। अगर हवा ज़्यादा है तो ठंड ज़्यादा होगी, अगर हवा कम होगी तो ठंड भी कम हो जाएगी। यहाँ पर चारों तरफ हमें खूबसूरत चट्टान या यूँ कहें कि खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं जो इस वादी को बहुत ही खूबसूरत हसीन बना रहे हैं। ऊपर से नीला पर्वत, नीले कलर का जो आसमान है वो इस नज़ारे को और ज़्यादा खूबसूरत और हसीन बना रहा है। ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय हो रहा है। अगर हम ऊपर चढ़ते जाएंगे और नीचे जब नज़र करते हैं तो यूँ लगता है कि जिस रास्ते से हम आए वो एक बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। हम यहाँ पर अपने रूम में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रूम्स बहुत अच्छे हैं और रेंट वगैरह भी सही है। और इस लिहाज से हम जैसे गए हैं तो पर हेड 800 हमें पड़ा है। पर हेड 800 के हिसाब से हमें रूम भी मिला है, खाना भी मिला है और जीप भी उनकी तरफ से ही मिली है। ये रूम है, बहुत अच्छा है। मैट्रेस भी 2 देते हैं, एक डबल बेड होता है। ये बड़ी अलमीराज बनी हुई हैं जहाँ में बहुत सारे जिसमें कंबल और रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पर फ्रिज भी मौजूद है रूम में और बहुत ही अच्छा अटैच्ड वॉशरूम है। सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। अब हम ऊपर आ चुके हैं देखने के लिए, नज़ारा करने के लिए। ये बेनज़ीर पॉइंट कहलाता है। यहाँ से पीक पर हम आ गए हैं और यहाँ से नीचे अगर नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता जैसे मालूम होता है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। इतनी ऊंचाई कि नीचे से हमें जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी छोटे पत्थर की तरह लग रहे हैं। और जिस रास्ते से हम यहाँ ऊपर पहुँचे उस पर अगर हम नज़र रखते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल एक बारीक सी लकीर की तरह लग रहा है, जैसे कोई सांप है वो अपने बल से निकल कर बल खाता हुआ इधर उधर टहलता हुआ ज़िगज़ैग शेप में ऊपर आ रहा है। बिल्कुल बारीक सी एक लकीर नज़र आती है। यहाँ पर हम मौसम एंजॉय कर रहे हैं, हवाएं ठंडी ठंडी लग रही है, हालांकि गर्मी का मौसम है।
ये जून का मौसम है, जून के दिन हैं, हम गए हुए हैं और ये 2020 की बात है, मैं अभी की बात कर रही हूँ। ये हम जून के इसी मंथ में गए हैं और बहुत ठंडी हवाएं लगने लगी। रात को तो कुछ लोगों ने स्वेटर्स भी ओढ़ लिए। बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया है, बच्चे वहाँ पर खेल सकते हैं। यहाँ पर पानी की थोड़ी सी कमी महसूस हुई क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो हमें नज़र नहीं आते। अलबत्ता सुनाया वहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि जब बरसात पड़ती हो तो यहाँ पर बहुत से किस्म के यहाँ पर बर्ड्स आ जाते हैं। वैसे गोरख हिल स्टेशन पर बहुत सारे सांप ज़रूर हैं, इसलिए एहतियात करना चाहिए। रात को ऐसी जगह पर अकेले न जाएँ जहाँ पर हुजूम ना हो। अकेले में कोई भी सांप हमला कर सकता है और हुजूम में कभी भी सांप कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यहाँ पर जो ज़्यादातर यहाँ के बर्ड्स हैं, जो यहाँ के मकामी हैं, वो ज़्यादातर ये तीतर है और बाज़ हैं, जंगली कबूतर हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, बच्चे एंजॉय करें, घूमें। मैं झूले पर बैठी हूँ, खूब एंजॉय किया हमने। जब ज़्यादा यहाँ पर बरसात पड़ती है तो कभी कभी नालों में मछलियाँ भी खूबसूरत नज़र आने लगती हैं। ये यहाँ के मकामी लोगों ने ही बताया। यहाँ पर गोरख हिल स्टेशन में कई सालों से यहाँ पर जो कबीले आबाद हैं वो सालों से यहाँ रह रहे हैं और उनका गुज़र सफ़र जो है वो वहाँ का उनका जो चौपाया माल होता है, कैटल्स हैं, वो वहाँ पालते हैं। बकरियाँ हो गई या डोंकी हो गए, इस तरह की चीज़ें वो पालते हैं और उसी पर उनका गुजारा होता है। बकरियों का ज़्यादातर दूध पीते हैं और ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह यहाँ पर नहीं होती। ज़राअत के हिसाब से यहाँ कोई भी सब्ज़ी या कोई फसल नहीं उग सकता, इसलिए ज़्यादातर ये लोग अपने माल को आगे बढ़ाते हैं और कैटल्स वगैरह के हिसाब से ये रहते हैं यहाँ पर। यहाँ के लोग बहुत ही सादा और ख़ूबसूरत हमें लगे, बहुत ही जफाकश, मेहनती और मेहमान नवाज भी हैं। मेहमानों को देखकर अपनी औताक एकदम से खोल देते हैं और आगे से वो रलियाँ वगैरह बिछा देते हैं और उनको खूबसूरत तकियों से सजा देते हैं। खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, लोगों को बहुत ही दिल से वेलकम करते हैं। गोरख हिल स्टेशन एक ऐसा हिल स्टेशन, एक तफरीही मकाम है जहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ रोड रास्ते तो बन चुके हैं काफ़ी और रेस्ट हाउस भी हैं, कैंटीन वगैरह भी बन चुका है, पार्क भी है, होटल्स, कैंटीन, चिड़ियाघर की भी ज़रूरत है और बच्चों के लिए झूले, प्लेलैंड भी आ चुका है और शॉपिंग सेंटर भी ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ की जो मकामी चीज़ें हैं वो यहाँ के लोग बेचते तो वो ख़रीदी जा सकती थी, मगर यहाँ पर कोई भी हमें ऐसी शॉप नज़र ना आई या शॉपिंग सेंटर नज़र ना आया। गोरख हिल स्टेशन को किसी भी हम दुनिया के खूबसूरत तफरीही मकाम से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये कुदरत का बेपनाह खूबसूरत एक जगह है। बेहतरीन ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर, उन पर जब नज़र पड़ती है तो एक सुकून सा मिलता है। हवा इतनी अच्छी होती है, ठंड है इतनी, सुकून बहुत है यहाँ पर। इस सुकून से दिल को सुकून मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बेनज़ीर पॉइंट पर हम हैं और यहाँ पर भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था, चाय वगैरह खाना यहाँ भी मिल रहा था। ऊपर अब जाएंगे तो वहाँ भी मिलता है। हम सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं और गाड़ी में भी जा सकते हैं, दोनों तरह से दोनों सहूलतें मिली हुई हैं। यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो आम आदमी एक गाड़ी नहीं यहाँ की चला सकता, यहाँ के मकामी ड्राइवर्स ही हैं वो यहाँ की गाड़ियाँ चलाते हैं और बहुत ही माहिर इंसान हैं ये। हुकूमत को चाहिए कि हमारे ऐसी तफरीही मकामात को ज़रूर फ़रोग़ दे, क्योंकि टूरिज़म के लिए ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा सरमाया साबित कर सकते हैं। लोग काफ़ी नौजवान ऐसे थे जो बाइक पर भी ऊपर आ रहे थे, हालांकि ये बहुत रिस्की है, डेंजरस रास्ता है एक, और उस पर इस तरह से बाइक, जैसे ये बाइक सामने खड़ी हुई हैं, तो इन पर बाइक पर आना बेहद ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए नौजवानों को इस बात से अवॉइड कराना चाहिए कि भई आप बाइक पर ना आएँ,
کیونکہ یہ آپ کی جان کو خطرہ دے سکتا ہے۔ اور بائک پر 3 بندے یہاں کے آ رہے تھے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کو، نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی بائک پر اوپر چڑھ رہے تھے، جیسے ہم جیپ پر چڑھے تو وہ بائک پر چڑھ رہے تھے، مگر وہ مقامی لوگ ہیں، ان کو عادت ہو گئی ہے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، دن میں 10 بار بھی وہ آتے جاتے ہیں۔ مگر ایک عام جو بندہ ہوگا وہ یہاں پر بائک پر آئے، بہت مشکل ہے، گاڑی پر آنا بھی بہت مشکل ہے۔ وہاں کے ہی لوگ ہیں جو یہ سفر کر سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔